ऑपरेशनल एम्पलीफायर को देखते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओपैम IC नंबर 741। क्या करना है हमने इसमें हमने ये देखना है कि ओपैम जो है वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, फर्स्ट एज एन इंटीग्रेटर देन एज डिफरेंशिएटर। तो ओपैम को टेस्ट करने के लिए कि ये सही काम कर रहे हैं, हम इसको पहले एम्पलीफाइंग मोड में टेस्ट करें। एम्पलीफाइंग मोड क्या होता है, क्या किस तरीके से ये वर्क करता है वो देख लेते हैं। अब देखो स्पाइक्स चली गई हैं, है ना? यस मिस। पहले साइन आ रही थी लेकिन विद नॉइस, अब बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो समथिंग हैज़ बीन कुछ ना कुछ तो हिल रहा है जो ये ऐसा। चलो खैर अभी देख लेते हैं, हो जाएगा थोड़ी देर से। ग्राउंड तो सही हुआ है बिल्कुल, ये क्यों ऐसा आ रहा है? ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं। करना क्या है हमने, अच्छा इसको एम्पलीफायर मोड में चेक कैसे करेंगे कि ओपैम सही कर रहा है नहीं कर रहा है। देखो ओपैम में देयर आर 3 मेन टर्मिनल्स ऑफ द ओपैम। एक है नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से कोई नज़र आ रही है? आप पकड़ लो, ठीक है। क्या है ये नेगेटिव टर्मिनल? नेगेटिव टर्मिनल जिसे हम कहते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। दिस वन इज़ योर आउटपुट टर्मिनल। 3 टर्मिनल्स ये हो गए। हमने क्या करना होगा, नेगेटिव यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्ट करना है एक रेजिस्टर, और फिर उस रेजिस्टर को कनेक्ट कर देना है विद द फंक्शन जनरेटर, और फिर वो फंक्शन जनरेटर का दूसरा एंड ग्राउंड। यहाँ पे आ जाओ, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पॉजिटिव, इसको सॉलिडली ग्राउंड कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। अब आ जाए आउटपुट टर्मिनल पे। आउटपुट टर्मिनल के साथ उठाया, रेजिस्टर लिया फीडबैक में, और फीडबैक में कहाँ लगा दिया, कनेक्ट कर दिया हमने। कौन सा टर्मिनल है ये? नेगेटिव टर्मिनल, इसको हम बोलते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल। मेरी फीडबैक क्या है समझ में नहीं आया। इन्वर्टिंग टर्मिनल और आउटपुट के दरमियान जो रेजिस्टेंस है, जो पाथ बन रहा है, इसको हम फीडबैक पाथ कहते हैं, ठीक है। इसमें हमने 10K का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, ये वाला हमने लिया था 1K का। तो इन ऑर्डर टू चेक कि हमारा ओपैम जो है वो सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमने इसको, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है दिस इज़ कॉल्ड एम्पलीफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या कर रहा होगा, जो भी हम यहाँ पर इनपुट टर्मिनल दे रहे हैं फंक्शन जनरेटर में, साइन वेव फॉर एग्जांपल, कितनी वोल्ट्स, ऐसे 5 वोल्ट्स पीक टू पीक, 5 वोल्ट्स पीक टू पीक, ठीक है। तो वो क्या कर रहा होगा, उसको 10 टाइम्स बढ़ा के आउटपुट पे दे रहा होगा जब हम ऑसिलोस्कोप लगाएंगे, ठीक है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे 10K का रेजिस्टर लिया है फीडबैक में और 1K का रेजिस्टर लिया है इन दी इनपुट साइड, तो द रेशो बिटवीन 10K एंड 1K इज़ 10। तो इसका मतलब है एम्पलीफायर जो ये कर रहा होगा वो कितने टाइम्स कर रहा होगा, 10 टाइम्स एम्पलीफायर। तो वही मैं कह रही हूँ, यहाँ पर फंक्शन जनरेटर अगर हम साइन वेव दे रहे हैं 5 वोल्ट्स पीक टू पीक, तो आउटपुट पे कितना आना चाहिए, 5 वोल्ट्स का 10 टाइम्स 50 वोल्ट्स पीक टू पीक, ऐसे ही है। तो 50 वोल्ट्स पीक टू पीक जो है वो कहाँ आनी चाहिए, आउटपुट पे। अगर ये आ रहा है तो दैट मीन्स आपका सर्किट बिल्कुल सही बना हुआ है। सो दिस इज़ योर टेस्टिंग ऑफ द ओपैम। अब आ जाइए कि इसकी आईसी जो आपने खरीदी हुई है वो 8 पिन की आईसी है, ठीक है। कितने पिन की आईसी है, 8 पिन की आईसी। तो उसके पिन नंबर कौन सा जो है वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो हम देख लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम एयर, एक ओपैम की जब आप देखोगे ना, यहाँ पे नॉच बना, क्या बना हुआ है, एक ट्रायंगुलर नॉच बना। इस ट्रायंगुलर नॉच के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या होगी काउंटिंग, 1, पिन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। 8 पिन आईसी। अब इसमें से कौन सा इन्वर्टिंग है, कौन सा नॉन इन्वर्टिंग है, कौन सा आउटपुट टर्मिनल है, फिर ओपैम को खुद रन करने के लिए इसको सप्लाई वोल्टेज देते हैं, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज देंगे तो ही ओपैम वर्क करेगा। तो हम देख लेते हैं, पिन नंबर 1 हमारी कोई कनेक्शन नहीं होगा, नल है। पिन नंबर 2 इज़ योर कौन सा टर्मिनल, इन्वर्टिंग टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। पिन नंबर 3 इज़ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है। पिन नंबर 4 इज़ नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। यानी VCC जो हम दे रहे हैं सप्लाई वोल्टेज, VCC का नेगेटिव टर्मिनल हम 4 पे कनेक्ट करेंगे, लेकिन जो पॉजिटिव टर्मिनल है किस पे कनेक्ट कर रहे हैं, 7। VCC दे रहे हैं 4 एंड 7,
ठीक है। 5th वाला नल है, ठीक है। 6 वाला जो आउटपुट लेवल 6 पिन जो है वो आउटपुट पिन है, यानी यहाँ पर जो हम कह रहे थे ना हमें आउटपुट देखना है 10 टाइम्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये कौन सा टर्मिनल बन रहा है? 6 पिन बन रहा है, ठीक है। 7 पे तो हमने अभी डिस्कस कर लिया, पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज आ रहा है। 8 नल है, ठीक है। ये तो हमने देख लिया। ये पिन कॉन्फ़िगरेशन आपने मैप करनी है सर्किट में, तो हो जाएगा वो एम्पलीफिकेशन सर्किट। जब आप चेक कर लो हाँ वो एम्पलीफाई करके दे रहा है, जैसे यहाँ पर है वो एम्पलीफिकेशन का मैं अगर सर्किट बनाऊँगी तो वो करके दे रहा हूँ, ठीक है। आप चेक कर लीजिए। लेकिन जो हमारा टारगेट है इस लैब का वो ये रहा, हमें ये सर्किट बनाना है। इस सर्किट में सिर्फ थोड़ा सा चेंज है इसमें और इसमें, बस फ़र्क ये है कि यहाँ कैपेसिटर यूज़ हुआ हुआ है फीडबैक में, ऐसे ही है ना। यहाँ पे कोई कैपेसिटर नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो व्हेनेवर कैपेसिटर कम्स इन द फीडबैक एज वेल बिटवीन टर्मिनल 2 एंड 6, कौन सा टर्मिनल है ये? 2 एंड 6, बिटवीन 2 एंड 6 अगर हम एक और पैरेलल में क्या लगा दें, क्या लगा दें? कैपेसिटर लगा दें अराउंड 1 माइक्रोफैरड, 0.1 माइक्रोफैरड, तो जो सर्किट बन जाएगा वो बन जाएगा किसका? इंटीग्रेटर। ओपैम एक्टिंग एज इंटीग्रेटर, ठीक है। तो करना ही क्या है, सेकंड टर्मिनल नेगेटिव इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव टर्मिनल इज नंबर 3 पिन। नंबर 3 पिन को हम ग्राउंड करेंगे थ्रू रजिस्टर, ठीक है। फिर ग्राउंड करें। पिन नंबर 2 के साथ क्या लगाया हुआ? रजिस्टर, फंक्शन जनरेटर और फिर ग्राउंड। पिन नंबर 2 और 6 के दरमियान क्या लगा दिया? रजिस्टर 10 के एंड कैपेसिटर 0.1 माइक्रो। और इसी 6 के साथ 3 कनेक्शन हैं, एक तो आ गया रजिस्टर, एक आ गया कैपेसिटर, एक आ गया CRO ऑसिलोस्कोप, क्योंकि हमें वेव फॉर्म भी तो देखनी है, आउटपुट की वेव फॉर्म क्या आ रही है। जब हम फंक्शन जनरेटर से साइन वेव दे रहे हैं या स्क्वायर वेव दे रहे हैं या दूसरी वेव ट्रायंगुलर वेव दे रहे हैं, तो साइन को इंटीग्रेट करके वो दे रहा है हमें यहाँ पे आउटपुट पे 6 पे। तो साइन है अगर, तो उसका इंटीग्रल क्या होगा? कॉस, मतलब कॉस वेव फॉर्म आ रही होगी, ठीक है। लेकिन यही सर्किट अगर आप उठा के इसमें यहाँ से कैपेसिटर रिमूव कर दो, फीडबैक में से कैपेसिटर क्या कर दो? रिमूव करके कहाँ लगा दो? इन्वर्टिंग टर्मिनल, फंक्शन जनरेटर से पहले, ठीक है। कौन सा टर्मिनल है? इन्वर्टिंग है ना। पिन नंबर 2, पिन नंबर 2 के साथ जो रेजिस्टर लगाया हुआ है इसके साथ सीरीज में क्या लगा दें? कैपेसिटर लगा दें, यहाँ से उठा के यहाँ से रिमूव कर दें और यहाँ लगा दें। अब जो सर्किट बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा? डिफरेंशिएटर। तो साइन जो है, साइन का आउटपुट यहाँ 6 पिन पे आ रहा होगा डिफरेंशिएट होके, विच इज दोनों केसेस में आउटपुट जो है वो माइनस कॉस आएगा, तो फिर साइन का मतलब नहीं होगा। नहीं, वेव फॉर्म्स है ना, वहाँ तो हम वैल्यू पुट करते हैं, कॉस की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू रखो तो नेगेटिव में आंसर आ रहा है। यहाँ पे तो वेव फॉर्म है, तो वेव फॉर्म में दे बोथ हैव पॉजिटिव साइकिल एंड नेगेटिव साइकिल। दोनों केस में हमें साइनसॉइडल वेव फॉर्म आउटपुट पे मिल रही होगी। मैं ये आपको साइन का करके दे देती हूँ, आप लोग जो है वो क्या करोगे? स्क्वायर वेव फॉर्म दोगे। जब स्क्वायर वेव फॉर्म दोगे तो इंटीग्रल उसका ये आ रहा है, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म, ठीक है। तो आपने ये करना है, डिफरेंशिएट जब कर रहे होगे तो आपकी वेव फॉर्म जो आ रही होगी वो आ रही होगी इसी तरीके से, बट ये जो है ना एक्सपोनेंशियल बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा? ऐसे स्पाइक्स बट विद एक्सपोनेंशियल डीके, देन विद एक्सपोनेंशियली राइजिंग, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएटर का हो गया। यहाँ से उठा के हमने कैपेसिटर यहाँ लगा। अब जो है वो हम कनेक्शन देख लें। सो फार सो गुड, समझ आया सबको कनेक्शंस? अब हम देखने लगे कि हमने कनेक्ट कैसे किया। दिस इज़ योर, हमने कहा था ओपैम की आईसी को वर्क करने के लिए यू नीड पावर सोर्स, VCC। तो वो डुअल पावर सोर्स ये है, ठीक है। डुअल पावर सोर्स का मतलब क्या है? इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल भी है और एक नेगेटिव टर्मिनल भी है, और साथ में ये जो दो टर्मिनल्स हैं इनको मैंने अटैच कर दिया है, ताकि मुझे 10 वोल्ट्स मिल जाए और ये कॉमन हो जाए, ठीक है। तो क्या किया हमने? इन दोनों टर्मिनल्स को उठाया है, ये रहा टर्मिनल और ये रहा, इनको क्या कर लिया? कॉमन कर लिया, ठीक है। जब हमने इनको कॉमन कर लिया है
तो हमारे पास ये टर्मिनल बच गया पॉजिटिव और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव। पॉजिटिव हमें कौन सी पिन पे देना होता है देखिएगा, थर्ड पिन। पॉजिटिव टर्मिनल हमें कहाँ देना होगा, थर्ड पे। सेवन बेटे ये पॉजिटिव और नेगेटिव सोर्स के नहीं है, ये ओपैम का इन्वर्टिंग, ओपैम का नॉन इन्वर्टिंग। सोर्स जो देनी है वो हमने कहाँ देनी है, पॉजिटिव 7 पे, नेगेटिव 4 पे। पॉजिटिव उठाया हमने, रेड वाला वायर कहाँ कनेक्ट कर दिया, फिर नंबर 7। देखो आईसी मेरी ऐसे रखी हुई है, 1 2 3 4 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 5 6 7 8 ऑन द राइट हैंड साइड। देखो 7 पिन जो है वो मैंने लेफ्ट राइट हैंड साइड पे कनेक्ट की हुई है सोर्स पॉजिटिव से। नेगेटिव कौन से पे जाना है, नेगेटिव 4 पे जाना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है। ये नेगेटिव 4 जो है वो कहाँ जा रहा है, 4 पे जा रहा है, ठीक है। ये पिन नंबर 4। अब आ जाइए रेजिस्टर, इन्वर्टिंग टर्मिनल पिन नंबर 2, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पिन नंबर 3। पिन नंबर 2 से क्या जा रहा है, रेजिस्टर और फिर फंक्शन जनरेटर। पिन नंबर 2 उठाया हमने, ये रहा। पिन नंबर 2 से हमने क्या कनेक्ट कर दिया, ये रहा रेजिस्टर। रेजिस्टर गया ऑसिलोस्कोप के साथ कनेक्ट होने, ठीक है। ये रहा फंक्शन जनरेटर, सॉरी ऑसिलोस्कोप का है, फंक्शन जनरेटर से ये कनेक्ट हो रहा। और फंक्शन जनरेटर का दूसरा एंड कहाँ जा रहा है, देखो ग्राउंड। फंक्शन जनरेटर का दूसरा एंड ये रहा। मैंने ग्राउंड किस तरीके से किया हुआ है, मैंने ग्राउंड कैसे किया हुआ है, देखो ये दो तो मैंने कॉमन ग्राउंड किए थे ना, कहाँ, ये इसी के साथ हमने जो है वो क्या कर देना है, यहाँ बैठ जाओ, वीडियो बना, ठीक है। ये दोनों टर्मिनल्स कॉमन ग्राउंड कर दिया। अब मैंने क्या कर दिया, ब्रेडबोर्ड पे एक पूरी रो ग्राउंड की बना दी। कैसे बना दिए, जब मैंने ये उठाया कनेक्टर यहाँ पे, जब मैंने इसको कनेक्ट कर दिया तो इसका मतलब क्या हो, अब ये पूरी रो क्या हो गई, ग्राउंड। अब जब मुझे ग्राउंड चाहिए होगा ना 3 जगह पे, यहाँ पर, यहाँ, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से उठा के आईसी में कनेक्ट कर दूँ। हमें करना क्या था, रजिस्टर लगाना था, फंक्शन जनरेटर और फिर ग्राउंड। तो हमने क्या किया, रजिस्टर, फंक्शन जनरेटर, अनदर टर्मिनल, मेरा कनेक्टिंग वायर के साथ ग्राउंड, ठीक है। गॉट इट? सही। अब आ जाओ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज ग्राउंडेड बाय रेजिस्टर हैविंग सम वैल्यू अराउंड 10 k। तो पिन नंबर 3, पिन नंबर 3 ये पिन नंबर 2 अभी हमने कनेक्ट किया, पिन नंबर 3 से ये रहा रेजिस्टर और डायरेक्ट मैंने ब्रेडबोर्ड पे दे दिया क्योंकि ये पूरी रॉ ग्राउंड की थी। ऐसे ये पूरी रॉ ग्राउंड की, तो मैंने डायरेक्ट उठा के इसको यहाँ लगा, ठीक है। अब आ जाओ ये दो टर्मिनल्स रह गए। दिस इज टर्मिनल नंबर 2 एंड दिस इज टर्मिनल नंबर 6। 2 and 6 के लिए 2 पैरेलल पाथ्स है, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। तो ये रहा आपका पिन नंबर 2 और ये रही पिन नंबर 6। सिमिलरली कैपेसिटर लगा दिया, सिमिलरली पिन नंबर 2 और 6 के साथ ही कैपेसिटर और रेजिस्टर लगा दिया। तो अक्रॉस में जो लगे हुए हैं ये 2 कंपोनेंट्स, वो ये रहे बिटवीन 2 and 6। गॉट इट? अब क्या रह गया, ऑसिलोस्कोप रह गया। ऑसिलोस्कोप लगाना है कौन से पिन नंबर से, 6 एंड अनदर टर्मिनल ग्राउंड टू द ग्राउंड। पिन नंबर 6 पिन नंबर 6 ये रहा, ठीक है। और ये कहाँ जा रहा है, ग्राउंड, ऑसिलोस्कोप के साथ और ऑसिलोस्कोप का दूसरा एंड ग्राउंड। गॉट इट? अच्छा, कनेक्शंस हो गए। यहाँ पे हमने इसको मेजर करना है।